हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष एकेडमी। अभिलक्ष एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एसएससी सीएचएसएल 2022 का सेकंड पेपर, जो कि मैथ का है। ठीक है, 24 मई 2022 की इवनिंग शिफ्ट का आज पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहिए हमें कम से कम समय लगाकर। लेकिन कभी कभी कोई क्वेश्चन हो जाते हैं कि बहुत लेंदी भी हो जाती है कैलकुलेशन, लेकिन कोई बात नहीं, हम उसको फिर भी कोशिश करेंगे, उससे बचें हम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो, पहला जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा है। इसने कहा कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज 27 मीटर क्यूब, देन फाइंड द सरफेस एरिया इन मीटर स्क्वायर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक क्यूब है। ठीक है, एक क्यूब, इसने कहा कि एक क्यूब है, उसका जो वॉल्यूम दिया हुआ है, इसका जो आयतन दिया हुआ है, ठीक है, वो पूरा 27 मीटर क्यूब है। तो आयतन का फॉर्मूला या कहीं वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो कहीं ना कहीं साइड साइड का क्यूब है। ठीक है, अगर ये 27 दिया हुआ वॉल्यूम, तो हमारे पास साइड तो आई जाएगी। ठीक है, जो कि ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27 का क्यूब रूट होगा तो कहीं ना कहीं कितना आ जाएगा, 3। तो इसका मतलब इस स्क्वायर की, इस क्यूब की जो साइड थी वो कहीं ना कहीं 3 सेंटीमीटर की थी, लेकिन सॉरी 3 मीटर की थी। अब इसने कहा कि सरफेस एरिया बताओ। सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया ये होता है जो पूरा पार्ट, मतलब जिस पर ये पेंट किया जा सकता है, ये समझ लो इतना पार्ट है ना। ये आगे की फेस, साइड का फेस, लेफ्ट का, ऊपर नीचे सारे फेसेस का एरिया, क्षेत्रफल। तो भाई ऐसा है कि देखो, जो क्यूब है वो कहीं ना कहीं सभी सरफेस, जितने भी सरफेसेस हैं इसकी, जितने भी फेसेस हैं, उन सभी का फेस जो है वो, उन सभी का एरिया जो वो इक्वल रहेगा। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि इसका जो एरिया है वो कहीं ना कहीं इसका भी होगा, इसका भी होगा, पीछे वाले फेस का भी होगा, सभी का होगा, तो कह सकते हैं कि अगर मैं एक फेस का निकाल लूं और एक फेस हमें दिख रहा है कि ये स्क्वायर है, तो अगर मैं ये कहूं ये स्क्वायर है, तो कहीं ना कहीं 3 का ही स्क्वायर, जो कि 9 आ जाएगा। ठीक है, तो एक फेस का एरिया जो है वो कहीं ना कहीं कितना है, 9। लेकिन ऐसे कितने फेसेस हैं, 6। तो कहीं ना कहीं 9 6 कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा, 54 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस तरह से किया जा सकता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेडर है जिसने अपने गुड्स को मार्क किया 45% अबव कॉस्ट प्राइस, मतलब जितना भी कॉस्ट प्राइस रहा होगा उससे 45% ऊपर उसने उसके एमआरपी को फिक्स किया। ठीक है, उसने कहा कि उसने ऑफर किया 21% का डिस्काउंट, तो उसने कहा कि प्रॉफिट बताओ आप कितना होगा। ठीक है, हमने कहा देखो, अगर मैं ये कहूं कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपये रहा होगा, तो कहीं ना कहीं जो एमआरपी है वो कहीं ना कहीं कितने रुपए ऊपर लिखी गई होगी, 45% ऊपर लिखी गई होगी। इसका मतलब 145 रुपए लिखी गई होगी। ठीक है, अब इसने कहा है इस 145 रुपए पर इसने 21% की छूट दी। कहीं ना कहीं 21% की छूट देने का मतलब यह है कि भाई इस एमआरपी पर डिस्काउंट दिया है जो कि 21% था, तो कहीं ना कहीं 21% इस 145 का निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। अगर इस 145 का 21% निकालते हैं तो वो कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, तो 1400, सॉरी 145 को पहले 20 से कर लेते हैं, 145 को 20 से कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं 2900 आ जाएगा, 2900 आ जाएगा। ठीक है, 20 गुना, लेकिन एक गुना और है कहीं ना कहीं 145, तो कहीं ना कहीं ये आ जाएगा 540, और ये कहीं ना कहीं 3। ठीक है, 3045, मतलब कि अगर मैं यहाँ पर डेसिमल लगा दूं, कहीं ना कहीं 3.45 का डिस्काउंट मिला। तो अगर मैं 30.45 का अगर मैं इसमें से डिस्काउंट माइनस कर देता हूं, ठीक है, तो 4 में से यहाँ पर 4 बचे, यहाँ पर 1 बचा, कहीं ना कहीं 114.45 का कहीं ना कहीं उसका सेलिंग प्राइस फिक्स होगा। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकता हूँ ना, 14% के आसपास लगभग उसका प्रॉफिट रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 7? 7 का रूल क्या होता है कि जो यूनिट डिजिट है उसका डबल करके बाकी नंबर में से माइनस कर लो। जैसे कि अगर यहाँ पर 9 है, तो इस 9 का डबल मतलब 18, 18 इस 373 में से माइनस कर लो, तो 13 में से देखो कैरी ऑन लेंगे, 13 में से 8 गए 9। ठीक है, यहाँ पर सॉरी 13 में से 8 गए कहीं ना कहीं 5, और यहाँ पर 6 बचे, 6 में से 1 गया 5, और यहाँ पर 3। क्या 355 7 से भाग होता है? हमने कहा नहीं होता है। यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट, 1 का डबल मतलब कि 2। ठीक है, 2 इसमें से माइनस करते हैं,
तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 6 और ये कहीं ना कहीं है, तो 7 पंजे 35 और 1 और 4 4 14, बिल्कुल हो गया डिवाइड। तो इसका मतलब यही आंसर ये 7 से डिविजिबल है। ठीक है, इस तरह से किया है, बहुत सिंपल सा डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर क्वेश्चन था। इसने कहा एक मोबाइल था, उसको इंट्रोड्यूस किया गया मार्केट में और उसको मार्क किया गया 25% अबव द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब अगर मैं कॉस्ट प्राइस का 100 रख रहा हूं तो कहीं ना कहीं उसका जो एमआरपी था वो कहीं ना कहीं 125 रुपये उसको फिक्स किया गया, मतलब 25% अबव द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। तो इसने कहा कितना डिस्काउंट दिया जाना चाहिए एमआरपी पर कि उसका प्रॉफिट जो है वो 20% हो जाए। अगर प्रॉफिट कमाना है तो कहीं ना कहीं 100 रुपये पर ही तो कमाओगे, 20%, तो कहीं ना कहीं सेलिंग प्राइस 120 होना चाहिए। तो कितने रुपए की छूट दे रहा है वो, हमने कहा 5 रुपए की छूट, और वो एमआरपी पर ही तो कैलकुलेट होगा, 125 पर मल्टीप्लाई बाय 100। तो 5 से कितनी बार, ये 5 से 25 बार जाएगा और 25 से 4 बार, कहीं ना कहीं उसको 4% का डिस्काउंट देना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। 2a प्लस बी इक्वल टू 10 है, 2ab इक्वल टू 9 है, 2a जो है वो b से ग्रेटर देन है और आपको बताना है 2a माइनस बी की वैल्यू। अब देखो यहां पर अगर मैं बात करूं कि 2a प्लस बी इज इक्वल टू 10 है, ठीक है, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं, पहली बात तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, अगर इसकी वैल्यू चाहिए तो मैं ये कह सकता हूं अगर 2a माइनस बी का होल स्क्वायर करें तो कहीं ना कहीं फॉर्मूला जो बनता है 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और सॉरी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4a भी आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये वैल्यू हमारी निकल जाएगी, तो इसका बाद में रूट कर लेंगे। देखो तो अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं दोनों साइड तो कहीं ना कहीं ये आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, तो ये आ जाएगा आपका 4ab इज इक्वल टू 100। ठीक है, जिसमें कि अगर मैं ये कहूं कि इसकी वैल्यू 2ab की 9 है तो कहीं ना कहीं 4ab की डबल हो जाएगी, 18 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी 4ab स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, कहीं ना कहीं 100 में से 18 माइनस हो जाएगा तो कहीं ना कहीं ये 82 आ जाएगी, 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये वैल्यू जो है वो कहीं ना कहीं 82 है और ये कहीं ना कहीं 4ab कहीं ना कहीं क्या है, इसका डबल है, मतलब 18, तो कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू 2a माइनस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाएगी आपकी। ठीक है, मुझे क्या करना है, 82 में से ये माइनस होंगे तो कहीं ना कहीं 64 बचेगा, और 2a माइनस बी का होल स्क्वायर था, रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट पर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8, इसका मतलब इसकी वैल्यू 8 थी, 2a माइनस बी की वैल्यू। तो इतनी आसानी से निकल भी जाएगा, कोई ज़्यादा बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, कहीं ना कहीं इसी को इंटरप्रेट करना था आपको और आंसर आ जाता। ठीक है, चलो नेक्स्ट, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है कि भाई ए जो है वो कहीं ना कहीं बी के साथ अनुपात में है और कहीं ना कहीं बी किसी सी संख्या के साथ अनुपात में है, मतलब एक्स संख्या के साथ मान लेते हैं। तो इन दोनों का मल्टीपल, ठीक है, और इन दोनों का मल्टीपल कहीं ना कहीं क्या होगा हमारा, बराबर होगा, सॉरी ये वैल्यू गलत है, मीन प्रोपोर्शन ऑफ 3 and 27। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ए किसी एक्स संख्या के साथ अनुपात में है और उसी संख्या के साथ कहीं ना कहीं बी अनुपात में। इसका मतलब ये होता है जब भी कोई मीन प्रोपोर्शन की बात करता है तो उसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ए और बी का मल्टीपल इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ए बी। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं 81 आएगा और रूट लगा दूं तो एग्जैक्टली हमारा मीन प्रोपोर्शनल निकल जाएगा जो कि 9 है। आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस तरह से इसको किया जा सकता है। नेक्स्ट, शोविक परचेजेस 2 types of sugar, the first type of at 45 per kg and second type at 80 rupees per kg. In what ratio should Shovik blend the first type of sugar with the second type of sugar so that the selling price of each, मतलब selling price of the blended sugar is 72 per kg। कहीं ना कहीं ये एलिगेशन का क्वेश्चन है, बहुत आसानी से किया जा सकता है। पहली वाली जो शुगर है वो कहीं ना कहीं उसका कॉस्ट प्राइस 45 रुपए है, दूसरे वाली का कहीं ना कहीं 80 है, और जो मिक्स करके उसको बनाना है वो कितने रुपए होना चाहिए, 72। लेकिन ये क्या है,
इसने बोला है सेलिंग प्राइस। इसका मतलब मुझे अगर ये कॉस्ट प्राइस है और ये भी कॉस्ट प्राइस है तो मुझे तीसरा भी कॉस्ट प्राइस ही रखना पड़ेगा। तो 72 को यूज करके मैं कॉस्ट प्राइस निकालता हूँ। तो कॉस्ट सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, मतलब 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 12 से 6 बार, कहीं ना कहीं सेल जो कॉस्ट प्राइस है वो कहीं ना कितना आ जाएगा, 60 रुपये आ जाएगा। कहीं ना कहीं कॉस्ट प्राइस जो 60 रुपये आ जाएगा। अब एलिगेशन लगा दो और आंसर आ जाएगा। यहाँ पर बचे 20 और यहाँ पर बचे 15। ठीक है, बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली को माइनस किया, इन दोनों में से जो बड़ी थी 60, 60 में से 45 माइनस किया 15, और कहीं ना कहीं 5 से काटने पर ये 4 और 3 का अनुपात आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देखो 4 और 3 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, 4:3। ठीक है, इस तरह से एलिगेशन का क्वेश्चन था। कभी भी ध्यान रखना है कि अगर ये कॉस्ट प्राइस लगा रहे हो, कॉस्ट प्राइस लगा रहे हो, तो इसको भी कॉस्ट प्राइस ही होना पड़ेगा। यहाँ पर गलती से इसको 72 को यहाँ पर नहीं रखना है, गलत हो जाएगा आंसर पूरी तरह से। चलो नेक्स्ट, एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है अगर डायमीटर 6 है। ठीक है, लेकिन सभी देखो यहाँ पर इसने बोला पाई रखना है, लेकिन यहाँ पर सभी आंसर में आपको पाई की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, पाई रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं देखो, अगर मैं हेमिस्फीयर की बात करूं तो कहीं ना कहीं 2/3 पाई आर क्यूब ये वॉल्यूम होता है हेमिस्फीयर का। ठीक है, और उसका डायमीटर इसने दिया है वो 6, तो कहीं ना कहीं जो रेडियस है, रेडियस जो है वो कहीं ना कहीं 6 का आधा 3 हो जाएगा। तो आ जाएगा 2/3 इंटू पाई, ऐसे रहने देते हैं, और 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 का क्यूब, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 3 यहाँ 9, 9 दूनी 18, और पाई को ऐसे रहने देते हैं, आंसर है 18 पाई। ठीक है, इस तरह से किया जा सकता है। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ 11 डिवाइडेड बाई, अच्छा ये सब है। देखो सबसे पहले क्या करना है, इनर ब्रैकेट सॉल्व करना है, जो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 1 + 1/3 है ये, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 3 एकम 3 और 1 4, 4/3, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये कहीं ना कहीं 4/3 है। लेकिन यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ पर क्या है, डिवाइड है, तो कहीं ना कहीं ये उल्टा हो जाएगा। तो ये आ जाएगा क्या, 3/, देखो यहाँ पर गुणा हो जाएगा और ये आ जाएगा 3/4। ठीक है, जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलना तो रेसिप्रोकल हो जाता है फ्रैक्शन का। तो यहाँ पर 3/4, तो 4 एकम 4 और 3 7/4 आ गया, तो ये है 7/4। लेकिन फिर से यहाँ पर अब डिवाइड है, इतनी वैल्यू 7/4 आ गई। अब ये अगर इसको डिवाइड को यहाँ पर सॉल्व करना तो 1 + 1 इंटू 4/7 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं कितना आ जाएगा आपका, 7 एकम 7 और 4 11, तो 11 भाग क्या आ जाएगा, 11/7। लेकिन यहाँ पर भाग है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7/11, 11 से 11 कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा 7। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, इस तरह से इसको किया जा सकता था। ये तो कहीं ना कहीं बॉड मास का ही रूल इसमें लगाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, a + b की वैल्यू 12 है, ए बी की वैल्यू 35 है, तो a4 + b4 - 10 क्यूब, मतलब a की पावर 4 + b की पावर 4 - 10 क्यूब की वैल्यू आपको चाहिए। ठीक है, क्या इसको यूज करके कहीं ना कहीं मैं 2 बार पावर स्क्वायर कर सकता हूँ? तो हमने कहा कि अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो a² + b² + 2ab इज इक्वल टू 144। ठीक है, ए बी की वैल्यू 35 है, तो 35 दूनी कहीं ना कहीं 70, तो a² + b² इज इक्वल टू 144 - 70, तो ये आ जाएगा कहीं ना कहीं 74। ठीक है, इतना आ गया आपके पास। अब इसने कहा कि एक और बार आपको पावर बढ़ानी है, तो हमने कहा ठीक है। इसका अगर मैं दोबारा से स्क्वायर करता हूँ, इसका भी स्क्वायर करता हूँ, तो कहीं ना कहीं ये आ जाएगा कितना, a की पावर 4 + b की पावर 4 प्लस ट्वाइस ऑफ a² + b² इज इक्वल टू 74 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो 4 का स्क्वायर 16, इनका मल्टीपल कर लो, 4 7 28, 28 का डबल 56 यहाँ रख लो, और कहीं 7 का स्क्वायर 49 यहाँ रख लो। ठीक है, तो ये 6 7 4 और ये 5 4, 5 4 7 6 आ गया, कहीं ना कहीं ये 74 का स्क्वायर है। ये कहीं ना कहीं देखो ए बी की वैल्यू पता है 35, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ए बी का स्क्वायर है, क्योंकि हमें ये पता है कि a² b² है, तो इसका मतलब ए बी का भी स्क्वायर होगा। ठीक है,
तो कहीं ना कहीं 35 का स्क्वायर करना है और उसका डबल कर देना है। तो 35 का स्क्वायर अगर मुझे करना पड़े तो पाँच पाँच है यूनिट डिजिट में, तो 5 का स्क्वायर तो 25 आएगा, और 3 को एक बड़े नंबर 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 चौक 12, 1225। लेकिन इसका डबल अगर हम करेंगे, ठीक है, 1225 और 1225 कहीं ना कहीं डबल करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं कितना आ जाएगा, 2450। ठीक है, तो A4 प्लस B4 इज इक्वल टू 5476 माइनस 2450। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 6 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 0 और ये आ जाएगा 3, 3026। 3000 क्या आ गया, 26। लेकिन ये वैल्यू किसकी है, एक ए की पावर 4 प्लस बी की पावर, लेकिन इसने कहा था कि भी 10 का क्यूब और माइनस करना है, तो इसका मतलब इसमें से मैं 1000 और माइनस कर दूंगा, मतलब 10 का क्यूब माइनस कर दूंगा, तो कहीं ना कहीं 2026 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको कर सकते हो आप। नेक्स्ट देखते हैं, टेबल है। इसने कहा कि एक टेबल दी हुई है, नंबर ऑफ सीट्स दिए हुए हैं, लोकल बॉडी इलेक्शंस की सीट्स थी और पॉलिटिकल डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का, जो कि 2019 और 2014 के इलेक्शंस की हैं। ठीक है, ये वाले 2019 का, 2014। तो इसने पूछा है कि भाई, क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स वोन बाय द कांग्रेस पार्टी इन 2014। ठीक है, कांग्रेस पार्टी इन 2014, इसका मतलब कांग्रेस पार्टी 2014 में 43 सीट्स ले गई, कांता दल 2019 में कितना, 16, और कहीं ना कहीं शिव पार्टी 2019 में कहीं ना कहीं 18। तो इसका ये तीनों एक साथ लेंगे टुगेदर, और टू द नंबर ऑफ द सीट्स वन बाय एजीपी इन 2014। ठीक है, आपको किससे कंपेयर करना है, 2014 में इससे कंपेयर करना है। ठीक है, तो जब आप इनको प्लस करोगे 43, 16 और 18, कहीं ना कहीं 77 आ जाएगा, और किससे कंपेयर करना है, एजीपी 2014 से 282, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत लंबी कैलकुलेशन नहीं थी, इन सभी को ऐड करना था ब्लू वालों को, और उसको रेशियो निकालना था कहीं ना कहीं किससे, 282 से। नेक्स्ट आगे चलते हैं, एक और ग्राफ है आपके सामने, सेल्स ऑफ द स्टेशनरी आइटम ओवर द ईयर्स आपको दिया गया है। आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज फ्रॉम सेल्स 2002 से 2003, यहाँ से यहाँ तक कितना इंक्रीज हुआ, तो कहीं ना कहीं एक 150 था, 150 से 200 हो गया, तो कहीं ना कहीं 50 का इंक्रीज हुआ, किस पर, जो इनिशियल था, मतलब 150 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 50 से 3 बार, 100/3 मतलब 33 सहित 1/3 मतलब 33.33%। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल। नेक्स्ट अगर बात करें, इनसाइड अ ट्राइंगल एबीसी, एक एबीसी एक ट्राइंगल है, एबीसी एक ट्राइंगल है। ठीक है, एबीसी एक ट्राइंगल है आपके सामने। इसने कहा कि एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू बीसी, पहले इनका नाम रख लेते हैं, कौन कौन क्या है, ए है, बी है और सी है। एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू बीसी इंटरसेक्ट करते हैं ए बी को बीसी पर, सॉरी ए बी को ए सी पर, इसका मतलब पी और क्यू ये नाम है, पी एंड क्यू। ए बी की वैल्यू इज इक्वल टू 6 पी बी, ए जो ए बी है वो कहीं ना कहीं 6 पी बी के बराबर है, मतलब कि अगर ये x है तो ये कहीं ना कहीं पूरा 6x है। ठीक है, तो इसने पूछा कि भाई पी क्यू, ये जो पी क्यू है और बी सी का जो रेशियो बताओ क्या है। ठीक है, इसका और इसका रेशियो देखो, जो अगर आपने थेल्स थ्योरम देखी है तो थेल्स थ्योरम ये कहते हैं कि भाई जो इसका और इसका रेशियो है, ठीक है, वही रेशियो इसका भी रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूं कि कहीं ना कहीं देखो, अगर इसने कहा कि पी क्यू का रेशियो, तो पी क्यू देखो, अगर ये x है तो ये कहीं ना कहीं 5x है। ठीक है, तो अगर एपी का रेशियो 5 है, ठीक है, और कहीं ना कहीं ए बी का रेशियो 6 है, तो कहीं ना कहीं ये रेशियो पी और पी क्यू और बी सी का रहना चाहिए 5:6, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 5:6 मतलब जो इसका रेशियो है वही इसका और इसका होना चाहिए, थेल्स थ्योरम यही कहती है। नेक्स्ट, द हाइट ऑफ द 48 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल, एक टेबल में आपको हाइट और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं। ध्यान रखें ये अप टू 150 है, अप टू 155 है, अप टू 160, मतलब ये कि 150 तक के लोग यहाँ पर हैं 12, 155 तक के 16 है, मतलब ये 12 भी इंक्लूड है, ये 16 भी इसमें इंक्लूड है, ये 18 इसमें इंक्लूड है, इस तरह से ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। ठीक है, इंडिविजुअल नंबर नहीं है कि 155 वाले 16 है, 150 160 वाले 18 है, अप टू दिया हुआ है, तो इसका मतलब 150 वाले तक 12 है, फिर 155 तक 16 है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में अगर मैं बात करूं 150 से 155 के बीच में मतलब 4 ही लोग हैं। इस तरह से डायग्राम है हमारा, मतलब टेबल है।
इसने कहा कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हुज हाइट इज मोर देन 160। तो 160 से ज्यादा जिसकी भी हाइट है, तो 160 से ज्यादा कितनी हाइट है, कहीं ना कहीं 30 है ना। 170 तक की ले लेंगे हम, तो 30 है। तो वो किससे कंपेयर कर रहा है, टोटल से। ठीक है, तो टोटल कहीं ना कहीं लोग 40 है, 48 है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 3 से कैंसिल करते हैं, 10 टाइम्स, 3 से कैंसिल करते हैं 16 टाइम्स। ठीक है, तो 1000 बटे में क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और 16 छिक 96, तो या कहीं ना कहीं 16.66 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इस तरह से चीजें की जा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। यहां पर फिर से सिंप्लीफिकेशन का ही एक क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पर ये बार सॉल्व करना है, उसके बाद ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर आगे चलते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। देखो यहां पर सबसे पहले हम बार सॉल्व करेंगे, तो बार क्या होगा, जब आप बार सॉल्व करेंगे और अंडर वाला कहीं ना कहीं ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो P माइनस क्यू और प्लस P हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस P। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो 2P माइनस क्यू हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2P माइनस क्यू, और ये कहीं ना कहीं माइनस का साइन आप यहां पर है 3P माइनस क्यू। तो जब आप इसको खोलोगे तो 3P माइनस 2P प्लस क्यू हो जाएगा, और ये कहीं ना कहीं P प्लस क्यू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है यहां से यहां तक की, तो कहीं ना कहीं ये P प्लस क्यू है। ठीक है, यहां से यहां तक की P प्लस क्यू है, लेकिन ये अभी भी कहीं ना कहीं ये ब्रैकेट में है। ठीक है, जब आप इसको खोलोगे, जब आप इसको खोलोगे तो कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू माइनस P माइनस क्यू हो जाएगी। ठीक है, और यहां पर हमारे पास जो ब्रैकेट है वो ये बचेगा 3P माइनस P माइनस क्यू और माइनस P माइनस क्यू। ठीक है, अब ये कहीं ना कहीं 3P और माइनस P कहीं ना कहीं आपके पास 3 में से 2P माइनस हो जाएगा, तो केवल P बचेगा। ठीक है, और ये माइनस माइनस कहीं ना कहीं 2Q बचेगा, और माइनस हो जाएगा 3P। तो कहीं ना कहीं 3P माइनस P प्लस 2Q हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं 2P प्लस 2Q आ जाएगा। इसका मतलब 2P प्लस 2Q, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको कर सकते थे। चलो नेक्स्ट, एक टेस्ट में एवरेज स्कोर जो है 50 स्टूडेंट का 66 है, जिसमें टोटल स्टूडेंट्स मतलब टोटल स्टूडेंट में 40% गर्ल्स थी और रेस्ट जो है बॉयज थे। एवरेज ऑफ द स्कोर इज 20% लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। व्हाट इज द स्कोर, एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अगर मैं बात करूं 50 स्टूडेंट थे और उनका एवरेज 66 था, तो कहीं ना कहीं इसका आधा और जीरो और एक जीरो यहाँ पर। ठीक है, 3300 कहीं ना कहीं इनका स्कोर रहा होगा टोटल मिलाकर। ठीक है, इसने कहा कि 40% गर्ल्स है, तो इस 50 में से अगर मैं 40% निकालता हूँ, 50 का 40% गर्ल्स हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 20 आ जाएंगे, तो 20 कहीं ना कहीं क्या है, ये गर्ल्स हैं, और उनका एवरेज जो भी रहा होगा, बॉयज की बात करें। ठीक है, एवरेज ऑफ द 40% ऑफ द एंड द रेस्ट ऑफ द बॉयज, द एवरेज ऑफ द बॉयज इज 20% लेस देन द गर्ल्स। 20% लेस, 20% मतलब 1/5, मतलब अगर 5x गर्ल्स का है तो कहीं ना कहीं जो 30 बॉयज हैं उनका 4x है। ठीक है, चलो व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स। अब ये पता है, ये इंटू ये और ये इंटू ये कहीं ना कहीं 3300 आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 पंजे 10 और 100x आ जाएगा, और 3 चौक 12, 120x आ जाए। इन दोनों का टोटल मिलाकर 3300 आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं 220x इन दोनों का टोटल बराबर 3300। 0 से 0, 11 से 2 बार, 11 से 30 बार, और 2 से 15 बार। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, 15। x की वैल्यू आई है 15, और इसने पूछा था एवरेज बताओ गर्ल्स का, तो गर्ल्स का 5x एवरेज था, तो 15 इंटू 5 कर देंगे 75 आंसर है एग्जैक्टली, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस तरह से इसको किया जा सकता है आराम से। आगे चलते हैं। एक द बेस रेडियस एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। एक सिलेंडर है भाई, उसका रेडियस जो है वो कहीं ना कहीं आपको 4 दे दिया है, क्या 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और हाइट उसने दी है कितनी, 5 सेंटीमीटर। तो उसने कहा कर्व सरफेस एरिया आप बताओ सिलेंडर का, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, चलो केवल कर्व वाला, टोटल वाला नहीं बोला इसने, केवल कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें। चलो अब देखो,
अब देखा जाए कहीं ना कहीं अगर ये सिलेंडर है तो सिलेंडर को अगर आप इस एक साइड से आप काट दो इसको तो कहीं ना कहीं एक मेटल की शीट इस तरह से निकल के आएगी। तो ये जो हाइट थी ये कहीं ना कहीं ये 5 है, और ये कहीं ना कहीं जो इसका सरकमफ्रेंस है वो कहीं ना कहीं ये शीट है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये शीट है। तो इसका मतलब ये कितना है, 2 पाई आर है। ये कहीं ना कहीं कितना है, 2 पाई आर है। चलो, ये 2 पाई आर है। इस सर्कल का जो कहीं ना कहीं सरकमफ्रेंस था वो ये खुल गया आकर, तो इसका मतलब हमारे पास ये एच है, तो कहीं ना कहीं इसका जो एरिया है 2 पाई आर एच है। ठीक है, पाई रखना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू कहीं ना कहीं पाई में नहीं है, पाई को खोलना पड़ेगा। तो इसका मतलब 2 × 22/7। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इस तरह से इसको डिनोट कर सकते हो। ठीक है, चलो, पाई आर कितना है इसका 4 है, और कहीं ना कहीं एच कितना है 5। तो अगर आप इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 44। 44 को देखो, ये हो गया 44, 44 × 20/7, 44 × 2 88, 0/7। ठीक है, 7 से डिवाइड करोगे, 7 1 7, 1 बचा यहाँ पर, 7 2 14, और यहाँ पर बचा 40, 125 समथिंग कुछ आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, 125.6। ठीक है, इतना ही कर लिया, एग्जैक्टली पूरा निकालने की जरूरत नहीं है कि डेसिमल के बाद क्या आना चाहिए। अच्छा, साइन -a, एंगल जो है वो माइनस में। ठीक है, ये तो इसका मतलब माइनस साइन ए ही होती है। इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, आपको करा देंगे। चलो नेक्स्ट, द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 9000। द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 9000। एक विलेज की जो पॉपुलेशन है वो 9000। एनुअल बर्थ रेट 12.5% है, और एनुअल डेथ रेट 2.5%। मतलब 12.5 अगर उसमें बर्थ होता है तो कहीं ना कहीं 2.5% की डेथ है। इसका मतलब देखा जाए तो ओवरऑल 10% की ही इंक्रीज होगी। तो 3 साल बाद उसको पता करना है। तो हमने कहा भाई अगर 10% हर बार इंक्रीज हो रही है, 10% का मतलब है 1/10, तो 10 पर अगर 1 बढ़ रही है तो 11/10 हो रही है। लेकिन ये कितनी बार हो रही है, 3 साल बाद बोला है, तो 11/10 3 बार होगा। तो ये सब कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। 9 × 1 331, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 9 एकम 9, 9 तिया 27, 2 कैरियर, 9 तिया 27, 27 और 2 29। ठीक है, 979 कहीं ना कहीं है ऑप्शन में, यही आंसर है। पूरा सॉल्व करने की आपको जरूरत है ही नहीं इसमें किसी भी तरह की। ठीक है, नेक्स्ट, एक इलेक्शन हुआ 2 कैंडिडेट्स के बीच में। रवि 65% टोटल वैलिड वोट्स का ले जाता है, और टोटल जो वोट्स थे वो 6000 थे। ठीक है, और व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स द अदर कैंडिडेट। देखा जाए, देखो अगर 100% वोट डले हैं तो कहीं ना कहीं 25% वोट जो खराब हो गए। इसका मतलब टोटल वोट्स का 75% वैलिड है, और इसी वैलिड का कहीं ना कहीं 65% रवि लेके गया है। ठीक है, रवि, इसका मतलब जो अदर कैंडिडेट है वो इसी वैलिड का 35% लेकर गया होगा। ठीक है, क्या नाम था उसका, सुशील नाम था, सुशील नाम था। ठीक है, तो क्या ये बोल सकते हैं 6000 मल्टीप्लाई कहीं ना कहीं उसका 75% मल्टीप्लाई उसी 75 का कहीं ना कहीं कितना परसेंट, 35%। ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो इसने पूछा है कि कितना दूसरे वाला कैंडिडेट जो है वो कितना वोट लेके गया वैलिड वोट का। तो अगर इसको कैंसिल आउट करें तो ये आ जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कैंसिल आउट कर सकते हो कि भाई 4 बार 25 से 3 बार। ठीक है, इसको भी आप कर सकते हो कहीं ना कहीं, या छोड़ भी सकते हो इसको, आप करना चाहो तो कर सकते हो। 5 से कहीं ना कहीं 20 बार, और 5 से कहीं ना कहीं 7 बार। ठीक है, 4 से कहीं ना कहीं ये आपका चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, देखो 0 से 0 कैंसिल होगी। 4 से कितनी बार चला जाएगा, कहीं ना कहीं 150 बार। ठीक है, और 2 से ये कितना चला जाएगा, 75। तो 75 को कहीं ना कहीं मुझे 21 से गुना करना है। किसके, 75 को कहीं ना कहीं 21 से गुना करना है। तो 5 एकम 5, और ये 7, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, और 1 15। तो 1575 इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, कैलकुलेशन भी कम है, कोई ज्यादा इतनी हार्ड एंड फास्ट कैलकुलेशन नहीं है, थोड़ी बहुत तो करनी भी पड़ेगी हमें। चलो, फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग डाटा। इन सभी को ऐड कर लेते हैं। 21 और 28 कहीं ना कहीं 49 और 17, 49 और 17। ठीक है, और ये सब कितना होगा, 8 9 10 11 11। इन सभी को ऐड कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं 7, और यहाँ पर आ जाएगा 77। टोटल 77 आ रहा है। और कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड कर देंगे, कहीं ना कहीं आंसर कितना है, 11। एवरेज निकाल दिया, सम ऑफ डाटा अपॉन में नंबर ऑफ डाटा। ठीक है, एवरेज आ जाएगा, एवरेज ही निकालनी थी।
नेक्स्ट है ए और बी मिलकर किसी काम को, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं और ए अकेला उसी काम को 18 दिन में करता है। तो एलसीएम ले लेंगे 12 और 18 का, एक ऐसी संख्या जो दोनों से डिवाइड हो जाए 36, 12 से 3 बार, 18 से 2 बार। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो दो है वो ए की ए की एफिशिएंसी है और इसमें ए और बी दोनों है। अगर ए और बी दोनों है तो ए की तो 2 आई गई, बी की इसका मतलब 1 है। तो बी अगर इसी 36 काम को करता है, एक की एफिशिएंसी तो 36 दिन लगते। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, उम्मीद है चीजें आपको बिल्कुल समझ आ रही हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम किसी भी तरह की नहीं होनी चाहिए आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति है जो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है स्टिल वाटर में। जो स्पीड है करंट की वो 2.5 किलोमीटर पर आवर है और जो कि 4 घंटे ज्यादा लेता है अपस्ट्रीम में जाने में जितना वो डाउनस्ट्रीम में लेता होगा। सेम डिस्टेंस आपको बतानी है। ठीक है, देखो समझो इस चीज को। अगर मैं बात करूं यहां पर कि डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम में जाने की डिस्टेंस अपस्ट्रीम में जाने की बराबर है, क्योंकि जितना वो डाउनस्ट्रीम में जा रहा है उतना ही वो अपस्ट्रीम में जा रहा है। उसी डिस्टेंस को, सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में अपस्ट्रीम जाने में 4 घंटे लग रहे हैं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला कहीं ना कहीं स्पीड इनटू टाइम है, स्पीड इनटू टाइम है। यहां पर जो स्पीड आएगी वो डाउनस्ट्रीम की स्पीड आएगी, मतलब कि 5 + 2.5। ठीक है, और टाइम जो भी लग रहा था हमें नहीं पता क्या था। ठीक है, लेकिन इसने कहा कि 5, अब यहां पर अपस्ट्रीम में जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये स्पीड माइनस हो जाएगी, 5 - 2.5। ये जो है कहीं ना कहीं करेक्ट टाइम से या डाउनस्ट्रीम के टाइम से कहीं ना कहीं 4 घंटे ज्यादा ले रहा था, मतलब 4t ले रहा था। ठीक है, t+4 ले रहा था। चलो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 7.5t, इसको सॉल्व करें तो कहीं ना कहीं 2.5 और इसको मल्टीप्लाई करते तो 2.5t प्लस कहीं ना कहीं 2.5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आ जाएगा। ये इधर आ जाएगा कहीं ना कहीं, ये कहीं ना कहीं इधर आ जाएगा 2.5 और ये t 2.5 से कहीं ना कहीं माइनस हो जाएगा यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा, 5 बचेगा। 5t = 10 और t की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, 2 वैल्यू आ गई है t की। तो कहीं ना कहीं ये देखो, इसको अगर मैं डिस्टेंस निकालनी है, अगर कहीं ना कहीं इसमें रख दूं 5 + 2 2.5, कहीं ना कहीं 7.5, 7.5 को 2 से गुणा कर दोगे तो कहीं ना कहीं आपकी एग्जैक्टली डिस्टेंस निकल जाएगी 15 किलोमीटर की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एक मैन ने परचेज की लैंड 4,32,000 की, 4,32,000 की कहीं ना कहीं एक लैंड परचेज करी। ठीक है, उसने किसी कारणवश वो वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई 25%। 25% का मतलब है 1/4, तो 4 में से 1 डेप्रिशिएट हो गई तो कहीं ना कहीं 3/4 बची। ठीक है, और ये 2 साल तक हुआ ऐसा, क्योंकि 2 साल बाद उसने बेची है, तो 3/4 2 बार हुआ। उसके बाद वो सिटी एक्सपैंड हो गई और 50% उसका जो है मतलब अप्रिशिएट हो गई, मतलब बढ़ गई उसकी वैल्यू। तो कहीं ना कहीं 50% इंक्रीज हो गई है, मतलब 1/2। तो कहीं ना कहीं 1 बढ़ गई है तो 3/2 हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। और ये कितनी बार, 2 बार, क्योंकि इसने पूछा ना कि 2 साल बाद, जब से बेची थी क्यों को उसके 2 साल बाद ऐसा हुआ, तो अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये इसने क्वेश्चन पूछा है। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर हमारा आ ही जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, चलो सॉल्व कर लेते हैं एक बार। 4 से अगर मैं कैंसिल आउट करता हूं 4 से, ठीक है, तो 4 से कहीं ना कहीं 108 0 0 0 आएगा। 4 से दोबारा करते हैं तो 4 दूनी 8, 2 बचे 4 सत्ते 28 0 0 0 27,000 आएगा। 4 से दोबारा कर लेते हैं, 4 6 24, 3 बचे 30 आ जाएगा। 4 सत्ते 28 आ जाएगा, 2 बचे 4 पंजे 20 आ जाएगा, 0 6,750। ठीक है, अब कहीं ना कहीं इसको वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। इसका मतलब इसको 81, 6,750 को कहीं ना कहीं 81 से गुना। तो 6,750 को 81 से गुना करते हैं, 1 पंजे 5, 1 सत्ते 7, 1 6। ठीक है, यहाँ पर 8 पंजे 40। देखो कहीं ना कहीं जीरो तो यहाँ पर था ही, यहाँ पर जीरो तो आएगा ही, 0 5 और ये 7 तो आएगा ही। 750 जिसमें भी आ रहा है वो आंसर है। तो ये रहा ऑप्शन, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इतना ही काम हो जाएगा। ठीक है, 750 आ रहा है, इससे काम हो गया। चलो नेक्स्ट। शॉपकीपर ने अपने गुड्स को मार्क किया है, लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल, 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन, 25th क्वेश्चन हमारे पास। शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स अबव बाय 30%, मतलब 30% ऊपर ज्यादा लिख देता है
लेकिन वो क्या करता है, डिस्काउंट भी देता है 10% का, और उसकी वजह से फिर उसके बाद क्या होता है, इसने फॉल्टी बैलेंस भी यूज करता है, मतलब वजन भी गलत यूज करता है। 1 किलो के स्थान पर केवल 870 ग्राम यूज करता है, तो उसका प्रॉफिट कितना रहा होगा। ठीक है, चलो खैर कोई बात नहीं। मैं मान लेता हूँ 1000 रुपये का आर्टिकल है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस 1000 रुपये की है, लेकिन वो उसको 10% डिस्काउंट देता है। ठीक है जी, 10% डिस्काउंट देता है। 30% पहले तो उसको एमआरपी ज़्यादा लिख रहा है, तो कहीं ना कहीं 1300 रुपये हो गया। 1300 रुपये पर 30% का डिस्काउंट। ठीक है जी, 1300 रुपये का 30% का, सॉरी 10% का डिस्काउंट है, 13% नहीं, कहीं ना कहीं 10% का। तो कहीं ना कहीं 130 रुपये का डिस्काउंट दिया, 1300 में से 130 रुपये कट गए, तो हमने कहा ये रहा 10 में से 7, 3 गए 7, और कहीं ना कहीं 12 बचे, 12 में से 11, 1170 रुपये का आर्टिकल हो गया। ठीक है, 1000 रुपये की चीज 1170 में। लेकिन उसने क्या करा कि भाई वेट भी कम यूज करा 1 किलो के स्थान पर। तो अगर मैं 1000 रुपये का, 1 रुपये का 1 ग्राम मान लेता हूं, तो 1000 ग्राम 1000 रुपये के, तो इसका मतलब इस 1000 की जगह उसने 870 ग्राम ही यूज किया होगा। 870 की चीज 1170 में बेच दी, तो कहीं ना कहीं 300 रुपये का प्रॉफिट हुआ। वो 300 रुपये का प्रॉफिट किस पर हुआ, 870 पर, क्योंकि बेचा तो उसने 870 ग्राम ही है, 1 किलो तो दिया ही नहीं उसने। तो इतना ग्राम कहीं ना कहीं आपका आंसर आ जाएगा, मतलब इतना परसेंट आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 3000/87। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा, 3000/87। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में देखो, कहीं ना कहीं 3 बार तो गुना हो गए, तो 87 का 3 गुना करो, तो कहीं ना 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, 25, 26 आ जाएगा। 3 बार कहीं ना कहीं 261, यहाँ पर बचेगा 10 में से 1 गया 9, और यहाँ पर 9 में से 39 बचे, 0 एक और आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो एक और बार 4 बार 34 समथिंग कुछ आंसर आना चाहिए। तो 87 का 4 टाइम्स अगर मैं करूंगा 4 7 28, 4 अठे 32, 32 और 2 34, 348, तो 4 348 आ गया। 10 में से 8 गए 2, और यहाँ पर 8 में से 42, 0। तो कहीं ना कहीं एक बार और आपका 4 टाइम्स जाएगा, तो 34.48 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से चीजों को किया जा सकता है, कम से कम समय में कोशिश करो इसको करने की। ठीक है, तो इस तरह से आप करोगे तो हो सकता है कभी कभी किसी क्वेश्चन में आपके मतलब कैलकुलेशन इतनी ज्यादा आ जाए, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कोई कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को उस टाइम के लिए आप ड्रॉप कर सकते हो। अगर टाइम बचेगा तो आप उसको कर सकते हो, नहीं तो ऐसा ना हो आप उसी क्वेश्चन पे इतना टाइम लगा दो कि इतना तो क्वेश्चन मैंने कर लिया है, अब इसको क्या और छोड़ें, तो इसको दोबारा कर लेते हैं, नहीं। ठीक है, अगर कभी लग रहा है आपको कि किसी क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को उस टाइम के लिए स्किप कर सकते हो। अगर आपको टाइम बचेगा तो आप उस क्वेश्चन को दोबारा अटेंड कर लेना, ठीक है, जहाँ से छोड़ा था। ठीक है, और नहीं तो आप उसको छोड़ देना, कहीं ऐसा ना हो कि बाकी नंबर भी चले जाएं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। किसी भी डाउट के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन को भी क्लिक करना है, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।